एपिसोड 17। नानू मम्मा और डैडी खुलेआम रोमांस कर रहे हैं। इनकी शादी करवाओ अधूरा रोमांस। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अक्षय पीहू को किस करने में पूरी तरह से खोया हुआ था। उसे आज एक अलग ही एहसास महसूस हो रहा था। उसकी 26 साल की जिंदगी में पहली बार उसके साथ ऐसा हो रहा था कि किसी लड़की के करीब आने पर उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी। असल में बचपन से ही वह लड़कियों से दूर रहा था, जिस वजह से यह फीलिंग उसने कभी शायद फील ही नहीं की थी। पर आज पीहू के इतने करीब खुद को महसूस करके अक्षय खुद को रोक नहीं पा रहा था। अक्षय का एक हाथ पीहू के पूरे बदन पर फिसल रहा था। पीहू का मखमली बदन उसे खुद की तरफ और आकर्षित कर रहा था। अक्षय का हाथ इस वक्त पीहू की जांघों पर चल रहा था। क्योंकि तौलिया बहुत छोटा था तो वह मुश्किल से ही पीहू की कमर के नीचे आ रहा था। अक्षय का हाथ वहां पर महसूस करते हुए पीहू की सांसें तेज चलने लगी। उसने अक्षय को रोकने की कोशिश की, पर शायद आज अक्षय अपने पूरे होशो हवास में नहीं था। अक्षय किस करते हुए उसकी पूरी बॉडी को छू रहा था, पर पीहू को यह छुअन गंदी नहीं लग रही थी। अक्षय के हाथ अब पीहू के क्लीवेज पर चल रहे थे। पीहू जोर जोर से आवाज से निकालने की कोशिश कर रही थी, पर उसके होठों पर भी अक्षय ने अपना कब्जा जमा कर रखा हुआ था, जिस वजह से उसकी आवाज से बाहर नहीं निकल रही थी। जब अक्षय को लगा कि पीहू अब सांस नहीं ले पाएगी, तब उसने पीहू के होठों को अपने होठों की गिरफ्त से आजाद किया। अक्षय के छोड़ते ही पीहू लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अक्षय बिना पलक झपकाए उसके लाल चेहरे को देख रहा था, जिसे देखकर अक्षय की बॉडी फिर से रिएक्ट कर रही थी। अक्षय ने बिना कुछ सोचे समझे जोर जोर से सांस लेते हुए पीहू के ऊपर नीचे होते चेस्ट पर अपने दोनों हाथ रख दिए और उन्हें सहलाने लगा। अक्षय की तरफ देखकर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर अक्षय ने अपने दूसरे हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसकी चेस्ट को धीरे धीरे सहलाने लगा। अक्षय को यह करने में काफी मजा आ रहा था। वही पीहू की हालत खराब हो रही थी। उसके जिंदगी में भी ऐसा पहली बार हो रहा था जब वह किसी आदमी के इतने करीब हो। अक्षय अब अपने होश पूरी तरह से खो चुका था। उसने झटके से पीहू को अपनी गोद में उठाया और बेड की तरफ बढ़ गया। पीहू भी बिना पलके झपकाए अक्षय को देख रहे थे। शायद वह भी अक्षय को रोकना नहीं चाहती थी। अक्षय ने धीरे से उसे बेड पर लिटाया और सीधा खड़ा होकर उसे देखने लगा। सफेद कलर के तौलिए में पीहू का बदन किसी हीरे की तरह चमक रहा था। ऊपर से उसके गीले बाल जो अभी अभी नहाने की वजह से थी, हालांकि वह ज्यादा गिरे नहीं थे क्योंकि उसने हेयर ड्रायर से काफी हद तक उन्हें सुख आया था, पर फिर भी अभी भी उसके बाल गीले थे और शावर जेल की महक अभी भी उसकी बॉडी से आ रही थी, जिस वजह से अक्षय खुद को उसके करीब जाने से नहीं रोक पा रहा था। अक्षय बिना कुछ सोचे समझे सीधा पीहू के ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर उसके सर के ऊपर कर लिया और दूसरे हाथ से उसकी चेस्ट को प्रेस करने लगा और अपने होठों को उसके पूरे चेहरे पर फिरने लगा। पीहू यह एहसास पाते ही लंबी लंबी सांसें और आहें भरने लगी। अक्षय के हाथ अब पीहू के तालियों को खोलने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा खुला। दरवाजे की आवाज सुनकर पीहू अपने होश में आए, पर अक्षय अभी भी मधोशी में। उसका तो तौलिया हटाने ही वाला था कि पीहू ने उसे रोक लिया। पीहू के रोकते ही अक्षय का मूड खराब हो गया, पर वह इस तरह का इंसान नहीं था जो किसी औरत के साथ जबरदस्ती करे, इसीलिए वह बिना कुछ कहे चुपचाप उसके ऊपर से हट गया। तभी उन्हें किसी की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी। सबने उस तरफ ध्यान दिया तो दरवाजे पर मनोहर जी आंखें फाड़े अंदर का नजारा देख रहे थे
और दरवाजे पर ही अपने दोनों हाथ कमर पर रख कर कुहू उन दोनों को घूर रही थी, जैसे दोनों ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो और अब कुहू उन दोनों को सजा देने वाली हो। कुहू ने अपनी प्यारी सी मगर गुस्से भरी आवाज में मनोहर जी की तरफ देखकर कहा, हैंडसम नानू, आप देखो ऐसे मम्मा डैडी खुलेआम रोमांस कर रहे हैं, आप इनकी जल्दी शादी करवा दो वरना हमारी कितनी बदनामी होगी और लोगों के बीच हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। इतना कहकर उसने अपने सर पर अपना हाथ मारा, जैसे घर की सबसे बड़ी वही हो और अपने परिवार की इज्जत की चिंता उससे ज्यादा किसी को ना हो। पीहू और अक्षय मुंह फाड़कर कुहू की नौटंकी देख रहे थे, पर अक्षय ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। उसे अब समझ आ रहा था कि यह सब उसकी शैतान बेटी की सोची समझी प्लानिंग थी। बचपन से उसने ही अपनी बेटी को पाला था, इसलिए वह अपनी बेटी की हर एक हरकत देखकर समझ जाता था कि उसका इरादा क्या है। वही कुहू ने अपनी नौटंकी करते हुए अपनी एक आंख अक्षय को मारी, जैसे कह रही हो, कैसा लगा मेरा आइडिया डैडी। अक्षय ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कुहू को देखा पर कुछ नहीं कहा। वही कुहू का इशारा पीयू ने भी देख लिया था, वह भी आंखें फाड़कर अपनी बेटी को देख रही थी, जो उन दोनों की शादी करवाने के लिए नए नए पैंतरे आजमा रही थी। मनोहर जी अभी भी आंख फाड़कर यह सब देख रहे थे। वही अक्षय ने मनोहर जी को देखते ही बेड पर से चादर उठाकर पीहू के ऊपर डाल दी थी, इसलिए अब पीहू पूरी तरह से कवर थी। वही कुहू ने फिर से पलटकर मनोहर जी की तरफ देखकर कहा, हैंडसम नानू, आप मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? मैंने कहा जल्दी से मेरी मम्मा और डैडी की शादी करवाओ वरना मैं करवा दूंगी। तो क्या फैसला लेंगे मनोहर जी? और कैसी लगी आपको हमारी मासूम मतलब शैतान कुहू की प्लानिंग अपनी मम्मा डैडी की शादी करवाने के लिए? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रही है मेरे साथ। एपिसोड 18। आप दोनों जल्दी से मुझे एक भाई दे दो, किस करने से बेबी नहीं होते। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। बेचारे मनोहर जी अभी भी बिना पलक झपकाए अक्षय और पीहू को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उन्हें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। दिल ही दिल में वह भी अक्षय जैसा ही लड़का अपनी पीहू के लिए चाहते थे, पर इस तरह से उन दोनों को देखना उनके लिए भी अनकंफर्टेबल था। फिर भी उन्होंने खुद को शांत किया और पीहू की तरफ देखा, जो चुपचाप किसी छोटे से बिल्ली की बच्चे की तरह चादर अपने मुंह पर कवर करके बार बार छुप छुप के उन्हें देख रही थी। यह देखकर उन्हें अपनी छोटी सी पीहू की याद आ गई, जो कुछ भी शैतानी करने के बाद इसी तरह से छुप छुप कर उन्हें देखती थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पीहू। अपने दादाजी की आवाज सुनकर पीहू ने चद्दर को कस के पकड़ लिया। उसे लगा कि उसके दादाजी अब उसे डांटने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले कि पीहू कुछ सोचती या समझती, उसे उसके सर पर एक हाथ महसूस हुआ। जैसे ही उसने अपनी नजर उठाकर देखा, उसके दादाजी बहुत प्यार से उसके सर को सहला रहे थे। पीहू ने धीरे से कहा, सॉरी दादू। मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए उसके सर को सहलाते हुए कहा, क्यों बच्चे? पीहू ने लड़खड़ाती जबान में कहा, दादाजी। वह इसके आगे वह कुछ नहीं कह पा रही थी। मनोहर जी भी उसकी झिझक समझ सकते थे, इसीलिए वह पीहू के पास बेड पर बैठ गए। उन्होंने पीहू का सर अपनी गोद में रखकर कहा, बच्चे, मैं जानता हूँ कि बचपन से लेकर आज तक इस घर में तुझे सिवाय तकलीफों के अलावा कुछ भी नहीं मिला, और बचपन से तूने अपने ही परिवार वालों की नफरत झेली है। तेरी माँ के जाने के बाद तेरी जिंदगी बस मुझे तक ही सीमित रह गई। यह भी मैं जानता हूँ, मैंने तुझे कई बार समझाया है कि तेरी सौतेली माँ और तेरा बाप तुझसे नफरत करता है, पर तू फिर भी उन लोगों को अपना परिवार मानती है। पर बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, वह लोग किसी जहरीले सांप से कम नहीं है।
जब भी उन्हें मौका मिलेगा वह तुझे डसने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे, इसीलिए जितना हो सके उनसे दूरी बना मेरी बच्ची। और पता नहीं मेरे पास कितने दिन है। उन्होंने इतना ही कहा था कि पीहू ने रोते हुए कहा, दादू। पीहू की बात सुनकर मनोहर जी ने मुस्कुराकर उसके सर को प्यार से सहलाते हुए कहा, पहले मेरी बात तो सुन ले, मैं कौन सा अब मरने वाला हूँ। उन्होंने फिर कहा, इसीलिए मैं तुझे एक मजबूत हाथों में सौंपना चाहता हूँ जो हमेशा तुम्हारी केयर करे, तुम्हें समझे, तुम्हारा ख्याल रखे और तुम्हें दुनिया की बुराइयों से बचा कर रखे। और इसके लिए मैंने इतना कहकर उन्होंने अक्षय की तरफ इशारा किया जो चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रहा था। अक्षय को चुना है। अब मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें अक्षय पसंद है? क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? अपने दादाजी की बात सुनकर पीहू दिल की धड़कन है 100 की स्पीड से धड़कने लगी। वही यह सुनकर अक्षय के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, पर उसे पीहू के जवाब का इंतजार था। पीहू ने कुछ देर तक सोचा और फिर धीरे से अपना सर हिला दिया। पीहू का जवाब सुनकर कुहू दौड़ते हुए सीधा बेड पर चढ़ गई और कसकर पीहू को गले लगा लिया। उसने पीहू के दोनों गाल पर किस करते हुए कहा, तो अब आप मेरी क्यूट लिटिल मामा बनोगी ना? पीहू ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। इस वक्त सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। कुछ वक्त बाद पीहू ने कपड़े बदले और सभी लोग नीचे आ गए। इस वक्त वह सभी हॉल में बैठे हुए थे। मनोहर जी की जिद करने की वजह से आज रात का डिनर अक्षय और कुहू सिंघानिया हाउस में ही करने वाले थे। सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे, खास करके कुहू। कुहू अपनी प्यारी प्यारी बातों से सबका दिल बहला रही थी और बाकी तीनों उसकी मीठी मीठी बातें सुन रहे थे। कुहू ने एटीट्यूड के साथ सबको देखा और कहा, अब जल्दी से आप दोनों शादी करके मुझे एक छोटा भाई दे दो। कुहू की बात सुनकर पीहू जो मुस्कुराते हुए चॉकलेट खा रही थी, अचानक से उसे धक्का लग गया और वह जोर जोर से खांसने लगी। वही अक्षय मुंह खोलकर अपने बेटी की डिमांड सुन रहा था। अक्षय ने कुहू की तरफ देखा और थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा, यह क्या कह रही हो आप कुहू? कुहू ने घूर कर अक्षय को देखा और अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए कहा, आपने मेरी क्यूट लिटिल मम्मा को 2 बार किसी किया और अब मामा के टमी में बेबी आ जाएगा और मुझे बेबी बॉय मतलब मेरे लिए छोटा भाई ही चाहिए। वही कुहू की बात सुनकर मनोहर जी ने एक नज़र पीहू को देखा और फिर अक्षय को। पीहू थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई, पर अक्षय को कोई फर्क नहीं पड़ा। अक्षय ने घूर कर कुहू को देखा और कहा, और यह इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको किसने सिखाई? कुहू ने घूर कर अक्षय को देखा और कहा, किसने सिखाई से क्या मतलब? कुहू खुद ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, किसी को कुहू बेबी को सिखाने की जरूरत नहीं है। अब जल्दी बताओ कब मेरा भाई आने वाला है, मुझे जल्दी बताओ। कुहू की बात सुनकर मनोहर जी ने एक नज़र पीहू की तरफ देखा जो शर्म की वजह से पूरी लाल हो चुकी थी, और फिर उन्होंने अक्षय की तरफ देखा जो अजीब तरह से एक्सप्रेशन लिए बैठा हुआ था, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि वह अपनी बेटी की इस अजीब से डिमांड को किस तरह से पूरा करे। मनोहर जी को उन दोनों की हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि एक छोटी सी 4 साल की बच्ची ने इतने बड़े बड़े 2 इंसानों को इस तरह से सोच में डाल दिया था कि बेचारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अक्षय ने गहरी सांस ली और कुहू की तरफ देखकर कहा, बेबी सिर्फ किस करने से बेबी नहीं आता, उसके लिए आपके डैडी तो रेडी है, पर आपकी मम्मा को भी मेहनत करनी होगी। इतना कहकर अक्षय चुप हो गया। अक्षय की बात सुनकर बेचारी पीहू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और मनोहर जी भी हैरानी से अक्षय को देख रहे थे, जो उनके सामने भी इस तरह से बेशर्मी भरी बातें करने से पहले एक बार भी नहीं सोच रहा था। उन्होंने अक्षय को घूर कर देखा, अक्षय ने तो उन्हें इग्नोर किया जैसे उसे उनकी घूरती हुई नजरों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है।
वहीं बेचारी कुहू मासूम सा चेहरा बनाकर अक्षय को देखने लगी। फिर उसने कहा, डैडी सच्ची में मम्मा की वजह से। अक्षय ने भी मासूमियत से अपना सर हिला दिया। यह देखकर पीहू ने एकदम मासूम सा चेहरा बनाया, जैसे उससे ज्यादा इनोसेंट पूरी दुनिया में कोई नहीं है। फिर उसने पलटकर पीहू की तरफ देखा और कहा, क्यूटी मम्मा, आप तो बेबी से प्यार करती हो ना, तो बेबी की बात मानो ना। मुझे अपने लिए एक छोटा भाई चाहिए, आप जल्दी से ला दो ना अपनी टमी में से। वहीं बेचारी पीहू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। उसने हट बढ़ाते हुए कहा, बेबी डैडी गलत बोल रहे हैं। बेबी ऐसे नहीं होता, जब आप बड़ी हो जाओगी तब आपको पता चलेगा, इसीलिए आप डैडी की बातों पर ध्यान नहीं दो। वही पीयू की बात सुनकर अक्षय ने जल्दी से कहा, नहीं बेबी, आपकी मम्मा ही गलत कह रही है। पहले हमें जल्दी से शादी करनी होगी, उसके बाद ही तो मैं आपके लिए कई सारे भाई बहन ला पाऊंगा। अक्षय की बात सुनकर कुहू की आंखें चमकने लगी। उसने चमकती आंखों से मनोहर जी को देखा और कहा, बड़े नानू जल्दी से मेरे मम्मा डैडी की शादी करवा दो, तभी मुझे छोटा भाई मिलेगा। कुहू की इतनी खुशी से भरी आवाज सुनकर बेचारे मनोहर जी का दिल ही नहीं कर रहा था कि वह मना कर। उनकी इकलौती पोती पीहू की शादी थी, इसलिए वह इसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें तैयारियों के लिए समय चाहिए था। पर यहाँ तो उन्हें रेडीमेड मिली नातिन जल्दी से जल्दी शादी करवाने पर तुली हुई थी। इससे पहले कि मनोहर जी कुछ कहते, अक्षय ने कहा, मैं भी जितनी जल्दी हो सके शादी करना चाहता हूँ। अक्षय की बात सुनकर मनोहर जी को कुछ कहने को बाकी रह गया, फिर भी उन्होंने हिम्मत करके कहा, देखिए मिस्टर मल्होत्रा। अक्षय ने अपने हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, अब आप मेरे होने वाले दादा ससुर है, तो आप मुझे अक्षय कह सकते हैं। अक्षय की बात सुनकर मनोहर जी को काफी अच्छा लगा, क्योंकि वह जानते थे कि बड़े बड़े लोगों का भी अक्षय का नाम लेने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, चाहे वह उससे उम्र में कितने ही बड़े क्यों ना हो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मायने रखता तो वह है किसी इंसान की बैंक बैलेंस। और अक्षय की बैंक बैलेंस इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा थी, तो भला अक्षय का नाम लेने की हिम्मत किसी में कैसे हो सकती थी। पर आज उन्हें खुशी हो रही थी कि इतना बड़ा इंसान उनकी पोती का पति बनने वाला है। और जब से उन्होंने कुहू का सच जाना था, उनके दिल में अक्षय के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। मनोहर जी ने गहरी सांस ली और कहा, देखो अक्षय, मैं चाहता हूँ कि मेरी पोती की शादी धूमधाम तरीके से हो, क्योंकि मेरे लिए पीहू ही मेरी पूरी दुनिया है और सिंघानिया फैमिली की इकलौती वारिस। अक्षय ने मनोहर जी की तरफ देखकर कहा, देखिए मैं आपकी बातों को अच्छे से समझ रहा हूँ, पर इस वक्त जिस मुकाम पर मैं हूँ, मेरे हजारों दुश्मन हैं और वह हमेशा मेरी कमजोरी ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैंने आज तक मीडिया में कुहू के बारे में कोई खबर नहीं आने दी, और इसी तरह से मैं पीहू के बारे में भी मीडिया में कुछ समय तक खबर नहीं आने देना चाहता, क्योंकि यह उसके लिए सही नहीं होगा। तब तक के लिए पीहू को भी सबकी आदत हो चुकी होगी और मैं कुछ दिनों तक अपनी शादी को सीक्रेट रखना चाहता हूँ। इसके लिए हम जितनी हो सके उतनी नॉर्मल शादी करें तो अच्छा होगा। अक्षय की बात सुनकर मनोहर जी को भी एहसास हुआ कि जिस आधे पर इस वक्त अक्षय है, वहां पर उसके हद से ज्यादा दुश्मन है, और वह अगर उन्हें पीहू के बारे में पता चला तो उसे नुकसान पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। इसीलिए उन्होंने अक्षय की बात पर हम ही बन कुछ देर तक अक्षय और कुहू वहीं पर रुके। आखिर में जब अक्षय ने कुहू को चलने को कहा तो उन्होंने जिद पकड़ ली कि वह आज पीहू के साथ ही रुकना चाहती है। कुहू का मासूम चेहरा देखकर पीयू ने अक्षर से रिक्वेस्ट भरी आवाज में कहा, प्लीज आप इसे मेरे पास रहने दो।
पीयू की बात सुनकर अक्षय ने अपनी सहमति जताई और वह वहां से गाड़ी में बैठकर चला गया। अक्षय के जाने के बाद कुहू की धमाल मस्ती या फिर से शुरू हो गई। आज माया घर पर नहीं थी क्योंकि जब से अक्षय और तूने उसे टॉर्चर किया था तब से वह 2 दिन तक हॉस्पिटल में ही थी। कल सुबह वह घर आने वाली थी। आज के लिए बस इतना ही। कल जब माया वापस अपने घर आएगी और उसे यहाँ पर कुहू दिखेगी तो क्या हालत होगी माया की, जानने के लिए बने रहिए। अगले एपिसोड में रिलीज होगी पीहू की दूसरी शक्ति और वह दूसरी क्या हो सकती है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। एपिसोड 19 कुहू को देखकर माया की डर से हालत खराब, खाने में छिपकली और नई शक्ति। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। इस वक्त अक्षय कार की पिछली सीट पर बैठकर अपनी आंखें बंद किए कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में बार बार पीहू का मखमली बदन, उसकी गोरी त्वचा आ रही थी। अक्षय का दिल बार बार पीहू को छूने का कर रहा था, पर इस वक्त वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। अक्षय ने झटके से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, अब से बस तुम सिर्फ मेरी हो, मैं मेरी प्यारी चेरी। इतना कहकर अक्षय मुस्कुराने लगा। वही ड्राइवर तो अक्षय को मुस्कुराता देख हैरान था क्योंकि आज से पहले उसने अक्षय को सिर्फ तभी मुस्कुराते हुए देखा था जब वह अपनी बेटी के साथ होता था, पर आज अक्षय बिना वजह इस तरह से मुस्कुरा रहा था जैसे उसकी जिंदगी खुशियां ही खुशियां हो। पर इस तरह से बिना वजह उसे मुस्कुराता देख ड्राइवर भी सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ है कि उनका बॉस जो अमावस पूर्णिमा देखकर मुस्कुराता है, आज वह बेवजह मुस्कुरा रहा है। पर ड्राइवर भी यह देखकर खुश था कि अक्षय किसी वजह से ही सही पर खुश तो है। इसी तरह पीहू और कुहू के बारे में सोचते सोचते अक्षय घर पहुंच गया था। जैसे ही अक्षय गाड़ी से बाहर निकला उसे हॉल में ही उसका पूरा परिवार बैठा दिखाई दिया जो कुछ बात पर एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। तभी अक्षय की नजर अपनी चाची कृपा जी पर गई जो कि अभी उदास लग रही थी। बाकी सभी घरवाले उन्हें फिर से खुश करने की कोशिश करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। वह सब उन्हें फिर से पहले की तरह हंसते खेलते हुए देखना चाहते थे, पर अभी कृपा जी अपने गिल्ट की वजह से खुद को माफ नहीं कर पा रही थी क्योंकि यह उनसे पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी कई बार इसी तरह से उनकी वजह से अक्षय गुस्सा हो गया था, पर उनका कंट्रोल अपनी जबान पर नहीं रहता था। यह बात वह भी अच्छे से जानती थी और इसी वजह से उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा था। अक्षर बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा अंदर आया और सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाने लगा। तभी संगीता जी ने अक्षय से कहा, अक्षय कुहू कहाँ है? अक्षय ने बिना पीछे पलटे ही कहा, आपको कल पता चल जाएगा। इतना कहकर अब तेज कदमों से सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में चला गया। बाकी घर वाले हैरानी में पड़ गए कि आज से पहले अक्षय कभी कुहू को कहीं छोड़कर नहीं आया, तो आखिर आज अक्षय कहाँ गया था? कुहू को लेकर सभी लोगों को बस कल सुबह का इंतजार था कि अक्षय उन्हें क्या बताने वाला है। सब लोगों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहा और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। सिंघानिया हाउस। पीहू के कमरे में इस वक्त दोनों माँ बेटी बेड पर बैठकर बड़े बड़े पीलो एक दूसरे के ऊपर फेंक कर मस्ती कर रही थी। पूरे रूम में उनकी खिलखिलाहट की आवाज गूंज रही थी जिसे सुनकर बगल के रूम में सो रही रेखा जी गुस्से से पागल हो रही थी। आखिर वह इस तरह से पीहू को खुश कैसे देख सकती थी? उन्होंने गुस्से से कहा, इस लड़की की खुशी में छीन कर ही रहूंगी। ने इतना बड़ा हाथ मारा, इसकी इतनी औकात नहीं कि यह उस अक्षय मल्होत्रा को डिजर्व करे। इसके लिए पहले मुझे अपनी बेटी माया से बात करनी होगी।
किसी भी तरह हमें अक्षय मल्होत्रा को माया के प्यार में पागल करना ही होगा और फिर उस अक्षय मल्होत्रा की सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी की, इतना कहकर रेखा पागलों की तरह हंसने लगी। इस बात से अनजान की जो कुछ भी बोल धीरे धीरे बड़बड़ा रही है वह पीहू के कानों में पड़ रहा है। पीहू ने ध्यान से सुनने की कोशिश की, तभी उसे फिर से रेखा की आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए इस लड़की को तो मैं खुश नहीं रहने दूंगी। मुझे जल्दी से जल्दी अशोक से बात करनी होगी। कुछ दिनों बाद यह लड़की 21 साल की हो जाएगी। वही पीहू कुहू के साथ खेलना भूलकर फिर से बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। वही जब कुहू ने अपनी मम्मी को खेलते खेलते रुकते देखा तो वह भी चुपचाप उन्हें देख रहे थे, क्योंकि इस वक्त पीहू का फेस काफी सीरियस नजर आ रहा था। पीहू ने खुद से कहा, क्या यह मेरी दूसरी शक्ति है? उसने इतना ही सोचा था कि उसे उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, पीहू यह तुम्हारी दूसरी शक्ति है। जब भी कोई इंसान जिसके अंदर बुराइयां हो तुम्हारे बारे में कुछ गलत करने की कोशिश करेगा, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। कुछ कुछ बातें तुम्हें खुद भी समझनी होगी, पर तुम्हें कभी इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। इतना कहकर वह आवाज बंद हो गई। पीहू ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर कहा, थैंक यू भगवान जी, आपने इस दुनिया में मुझे फिर से भेजकर मुझ पर पहले ही इतना बड़ा एहसान किया था और अब आपने मुझे अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए एक और तोहफा भी दे दिया। इतना कहकर वह खुद में ही मुस्कुराने लगी। वहीं अब तक चुपचाप खड़ी कुहू पीहू को इस तरह से खुद में खुद से ही बातें करता देख खुद को पूछने से नहीं रोक पाए, क्या हुआ क्यूट लिटिल मम्मा, आप बेबी के साथ क्यों नहीं खेल रही हो और आप क्या सोच रही हो? पीहू ने एक प्यारी सी स्माइल कुहू को दी और कहा, कुछ नहीं बेबी, और वह फिर से कुहू के साथ खेलने लगी। इसी तरह मस्ती करते करते वह दोनों आखिर में थक कर सो गई। अगली सुबह सिंघानिया हाउस। सुबह 7 बजे सिंघानिया हाउस का दरवाजा खुला और एक 24-25 साल की लड़की, जिसने पूरा चेहरा अपना मेकअप से पोता हुआ था, वह अपनी हील्स की टक टक की आवाज करते हुए अंदर आए। यह कोई और नहीं माया ही थी और अक्षय के टॉर्चर झेलने के बाद उस बेचारी की हालत काफी खराब हो गई थी, इसलिए वह 2 दिनों तक हॉस्पिटल में थी, पर अब वह ठीक हो चुकी थी। और जैसे ही उसने अपनी माँ की बात रात में सुनी थी, कोई अमीर आदमी पीहू से शादी करना चाहता है, वह बिना किसी देरी की घर आ गई। हालांकि उसे यह बात नहीं पता थी कि वह आदमी कौन है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे यह नहीं बताया था, पर वह इस तरह से पीहू को खुश कैसे देख सकती थी, इसीलिए वह बिना किसी देरी किए सुबह सुबह ही घर वापस आ गई। वहीं रेखा की कमर अब काफी ठीक हो चुकी थी, क्योंकि उसने घर की मेड से खुद की कमर की मालिश करवाई थी। इस वक्त वह सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। माया ने जैसे ही अपनी माँ को देखा, वह दौड़ते हुए उनके पास आ गई और उनके गले लगे कर कहने लगी, माँ मैं आ गई। वहीं अपनी बेटी को पूरे 4 दिन बाद घर पर देखकर रेखा ने उसे गले लगाकर कहा, तू कहाँ थी मेरी मेरी बच्ची? अपनी माँ का सवाल सुनकर माया को फिर से अक्षय और कुहू के टॉर्चर याद आ गए, जिससे वह अपनी जगह पर खड़ी खड़ी ही कांपने लगी। फिर उसने खुद को संभाल कर कहा, कहीं नहीं मॉम, बस एक फ्रेंड के घर गई थी। रेखा को भी अपनी बेटी पर शक नहीं हुआ, क्योंकि नाटक करने में उसकी बेटी ने तो महारत हासिल की थी। आखिर वह अपनी माँ पर ही जो गई थी। माया भी रेखा के बाजू में सोफे पर बैठ गई। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से बातें कर रही थी। फिर माया ने चिंता में पूछा, माँ आपने मुझे रात को कॉल किया था, उसके बारे में कुछ बताइए। रेखा ने गहरी सांस ली और कहा, कल एक आदमी अपनी 4 साल की बेटी के साथ हमारे घर आया था और उसकी बेटी पीहू को मम्मा कह रही थी, और जब मैं तुझे उसका नाम बताऊंगी तो तुझे बहुत ज्यादा हैरानी होगी। अब माया को भी अपनी माँ की बात में इंटरेस्ट आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन आदमी है
जिससे उसकी माँ इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। इससे पहले कि रेखा माया को कुछ कहती, उन्हें सीढ़ियों से दो लड़कियां उतरती दिखाई दी जो दिखने में काफी खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा मासूम और प्यारी लग रही थी। उनमें से एक थी हमारी पीहू और दूसरी थी कुहू। दोनों ने इस वक्त काफी ज्यादा क्यूट ड्रेस पहनी हुई थी। पीहू ने ड्राइवर से कहकर एक मदर डॉटर कॉम्बिनेशन की एक जैसे ड्रेस मंगवा लिए थे और इस वक्त वही कपड़े उन दोनों ने पहने हुए थे। वह दोनों एक दूसरे की तरह ही खूबसूरत प्यारी दिख रही थी। उन दोनों को देखकर रेखा की आंखों में नफरत छलकने लगी। वहीं माया की आंखों में इस वक्त बेहिसाब डर और खौफ नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी नजर जैसे ही कुहू पर पड़ी उसको फिर से पुरानी यादें याद आ गई जो उस दिन उसके साथ अक्षय और कुहू ने की थी। उसकी हालत डर के मारे खराब हो रही थी और उसके माथे से पसीना भी टपक रहा था। माया की हालत इस वक्त कुछ भी कहने की नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपने सामने इस डेविल प्रिंसेस को ही देख रही है। वही रेखा ने जब अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी तो उसने घबराते हुए कहा, क्या हुआ माया बेटा? माया से कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। वह अपनी जगह पर बैठी थर-थर कांप रही थी, क्योंकि उसे फिर से इतनी छोटी बच्ची का वह शैतानी रूप याद आ रहा था कि किस तरह से इसने उसे सजा दी और ऊपर से उसके ऊपर इस तरह से हंस रही थी। वहीं जैसे ही कुहू ने अपने सामने माया को देखा उसकी आंखों में चमक आने लगी। उसे तो यह बात पहले से ही पता थी कि वह चुड़ैल आंटी और कोई नहीं उसकी मम्मा की सौतेली बहन है। आखिर कुहू जो इतनी समझदार ने मुस्कुराते हुए पीहू का हाथ छोड़ा और दौड़ते हुए आकर सीधा माया के दोनों पैर पकड़ लिए। वही अपने इतने पास उनको देखकर बेचारी माया की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो रही थी। उसका कांपना ना तो बढ़ी गया था, ऊपर से उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। कुहू ने एक स्माइल के साथ मासूम सा चेहरा बनाकर माया को देखा और कहा, मासी आप आ गई। मैंने कल ही मामा से पूछा था कि मासी कहाँ है, कहाँ की मासी घर पर नहीं है। वही रेखा को इस तरह से माया से बात करता देख हैरान थी। उसने माया से कहा, माया के तुम इसे पहले से जानती हो? माया ने कहा, मामा वह इससे आगे कि वह कुछ कह पाती। कुहू ने मासूम सा चेहरा बनाकर रेखा को देखा और कहा, अरे बुढ़ी नानी माँ, उस दिन मैं मासी से मिली थी। वही अपने लिए बुढ़ी सुनकर रेखा की मुठिया गुस्से से कस गई, पर वह इस वक्त कुहू को कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि कल उसे अक्षय की धमकी याद थी। उसने बस अपनी घूरती हुई नजरों से कुहू को देखा, पर कुहू को क्या ही फर्क पड़ना था। उसने अपनी शैतानी मुस्कुराहट माया को दी और कहा, मासी जी आपने भी मुझे मिस किया ना? वही खुद को इस तरह से खुद के साथ बात करता देख माया को लग रहा था जैसे यह शैतान लड़की उसे फिर से फंसाने की कोई प्लानिंग कर रही है। पर फिर भी माया ने थोड़ा बहुत खुद को संभाला और कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद कुहू ने कुछ नहीं कहा और वापस पिया के पास आ गई। पीहू अच्छे से जानती थी कि उसकी बेटी इस वक्त माया को डराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछली बार भी पहली मुलाकात में कुहू ने इसी तरह से माया को टॉर्चर किया था। पर उस वक्त अक्षय उसके साथ नहीं था, बल्कि उसके साथ साहिल और सात्विक मौजूद थे। पीहू ने बड़ी सी स्माइल के साथ कुहू को अपनी गोद में उठाया और किचन के अंदर चली गई। उसने किचन के अंदर देखा लगभग ब्रेकफास्ट बन ही चुका था। उसने कुहू को किचन स्लैब पर बैठाया और फ्रिज में से पानी की बोतल निकालने के लिए चली गई। वही कुहू अपने छोटे छोटे पैरों को हिलाते हुए पूरे किचन को देख रही थी। तभी उसकी नजर एक छिपकली पर गई। छिपकली को देखकर उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई। उसने उसको अपने हाथों से पकड़ लिया। बचपन से ही कुहू को किसी जानवर से डर नहीं लगता था। उसने उस छिपकली को पकड़ा और एक प्लेट में डालकर उस प्लेट को ढक्कन से ढक दिया। कुछ देर बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। इस वक्त अशोक जी भी वहां पर मौजूद थे। डाइनिंग
टेबल के एक साइड पर अशोक, रेखा और माया बैठी हुई थी और हेड चेयर मनोहर जी और उनकी दूसरी साइड और कुहू। वैसे तो मनोहर जी को इन तीनों से कोई मतलब नहीं था, पर फिर भी उन्होंने उन तीनों से कुछ नहीं कहा। सब लोगों ने अपना नाश्ता करना शुरू किया। जैसे ही माया ने अपनी प्लेट में रखी हुई दाल को देखा, उसने वहां पर चम्मच डाला और पीने के लिए अपना मुंह आगे किया ही था कि अचानक से वह जोर से चीख पड़ी। सब लोगों ने उसे देखा। उसने चीखते हुए कहा, मॉम, मेरी दाल में छिपकली है। वही कुहू अपने मुंह पर हाथ रख कर हंस रही थी। पीहू को जैसे ही अंदाजा हुआ कि यह शरारत उसकी बेटी की है, उसके होठों पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं उन दोनों को मुस्कुराता देख रेखा ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, यहाँ मेरी बेटी के खाने में छिपकली है और तुम दोनों हंस रही हो। कहीं यह हरकत तुम दोनों की तो नहीं पीयू? और तू कुछ कहती इससे पहले ही मनोहर जी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती पर इस तरह के आरोप लगाने की? क्या वह तुम लोगों को तुम्हारी तरह दिखाई देती है जो दूसरों को परेशान करे? मनोहर जी की डांट सुनकर सब चुप हो गए। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में कुहू बजाएगी, आएगी माया की बैंड। एपिसोड 20, रेखा और माया की इंसल्ट और पीहू का मल्होत्रा मेंशन जाना। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। मनोहर जी की गुस्से भरी आवाज सुनकर वह बैठे सभी लोग चुप हो गए, पर माया की डर से अभी भी हालत खराब थी। घबराते हुए माया इधर उधर देख रही थी। जैसे ही उसकी नजर पीहू पर गई, उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि पीहू अभी भी उस पर हंस रही थी। तभी उसकी नजर पीहू के बगल में बैठी कुहू पर गई, जो उसे देखकर अपनी आंख मार रही थी। यह देखकर माया सब समझ गई कि यह हरकत ऐसे ही शैतान बच्ची की है, पर वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि एक तो इस बच्ची का बाप इससे भी बड़ा सनकी था, जो कि इतनी छोटी सी बच्ची की सारी डिमांड पूरी करता था। ऊपर से जिस तरह से अक्षय कुहू से बात करता था, उससे किसी को भी यह अंदाजा लगा पाना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि वह अपनी बेटी से कितना प्यार करता होगा, और यही माया को भी पता था। माया ने गुस्से से घूर कर कुहू को देखा और धीमे मगर गुस्से भरी आवाज में कहा, दादाजी, यह सब इस छोटी सी बच्ची ने किया है। माया की बात सुनकर मनोहर जी ने गुस्से से घूर कर उसे देखा और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यह तुम क्या कह रही हो? इतनी छोटी बच्ची, वह भी तुम्हारे खाने में छिपकली डालेगी? और जहाँ तक बात रही छिपकली की, तो वह मुझे नहीं पता कहाँ से आई, पर मैं यह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि इतनी छोटी प्यारी और मासूम बच्ची इस तरह की हरकत कर सकती है। मनोहर जी की बात सुनकर कुहू ने अपना चेहरा और भी ज्यादा मासूम बना लिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी ने बहुत बड़ा जुल्म किया हो। इतनी छोटी और प्यारी बच्ची का इतना इनोसेंट फेस देखकर कोई भी पिघल जाए। फिर मनोहर जी क्या ही चीज थे। उन्होंने उल्टा गुस्से से माया को डांटते हुए कहा, तुम बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली नातिन को इस तरह से डराने की और उस पर झूठा इल्जाम लगाने की? वहीं अब तक चुप बैठे अशोक जी ने मनोहर जी की तरफ देखकर कहा, पापा, आप यह किस तरह से मेरी बेटी से बात कर रहे हैं? वह बिना कुछ सोचे समझे इस तरह से कुछ नहीं कहेगी। वही अशोक जी की बात सुनकर मनोहर जी ने गुस्से से उसे देखा और कहा, तुम बदतमीज, मुझे पापा मत कहो, मैं कोई तुम्हारा पापा नहीं हूँ। तुम्हारा बाप उसी दिन मर गया था जब तुमने इस औरत को इस घर में लाया था। इतना कहकर उन्होंने रेखा की तरफ इशारा किया। रेखा ने जैसे ही मनोहर जी की गुस्से भरी नजरें खुद पर महसूस की, उनका शरीर भी डर से कांपने लगा। उन्होंने मन ही मन मनोहर जी को कोसते हुए कहा, बस एक बार बुढ़े तेरी इस नातिन का काम तमाम कर दूं, फिर तुझे भी कुत्तों की मौत मारूंगी। जितना तूने इतने सालों से मुझे जलील किया है,
उसका एक एक करके अच्छे से बदला लूंगी। यह सब मन ही मन सोचते हुए रेखा के चेहरे पर नफरत साफ साफ झलक रही थी, जिसे मनोहर जी भी देख सकते थे। मनोहर जी ने एक फीकी हंसी के साथ कहा, तुम तीनों को क्या लगता है मुझे तुम तीनों के बारे में कुछ नहीं पता? तुम तीनों के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है उसकी खबर मुझे अच्छे से है। पर याद रखना, तुम तीनों अपनी चाल में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। इतना कहकर वह गुस्से से अपनी जगह से खड़े हुए और उन्होंने पीहू और कुहू की तरफ पलटकर देखा, जो मासूम सा चेहरा बनाकर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। जैसे उन दोनों के साथ किसी ने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। मनोहर जी ने जैसे ही उन दोनों के इतने मासूम और प्यारे चेहरे देखे, उन्हें और भी ज्यादा माया और रेखा पर गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से उन दोनों को देखा और कहा, इस महीने की तुम दोनों की पॉकेट मनी जो कि तुम दोनों के क्रेडिट कार्ड में मेरी पोती की कंपनी से ट्रांसफर होती है, वह बंद कर दी जाएगी। मनोहर जी की बात सुनकर माया और रेखा जैसे सदमे में ही चली गई, क्योंकि हर महीने उनके पास जो क्रेडिट कार्ड थे उनमें सिंघानिया कंपनी से करोड़ों रुपए आते थे और दोनों माँ बेटी अपने शौक पूरे करने की वजह से पूरे पैसे महीने भर में ही खत्म कर देती थी। दोनों की हालत खराब हो रही थी। यही सोचकर कि एक महीने में वह क्या करेंगे, रेखा ने अपने नकली आंसू बहाते हुए मनोहर जी से कहा, पापा प्लीज माया को माफ कर दीजिए। शायद उसने डर की वजह से कुहू के ऊपर इल्जाम लगा दिया, पर आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी बहू हूँ और यह आपकी पोती। रेखा की बात सुनकर मनोहर जी ने गुस्से से कहा, ना तुम मेरी बहू होना यह मेरी पोती, क्योंकि जब तुम्हारा पति ही मेरा बेटा नहीं है तो तुम दोनों से मेरा क्या रिश्ता हुआ? मेरी सिर्फ एक पोती ही है जिसका नाम है पीहू। इतना कहकर उन्होंने पीहू की तरफ देखा। वहीं अशोक जी ने भी अपने पापा की तरफ देखा और कहा, पापा आप इस तरह से हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते। अशोक की बात सुनकर मनोहर जी ने गुस्से से कहा, अच्छा हुआ जो तुम भी आ गए, तुम्हारे भी अकाउंट में इस महीने एक भी रुपया नहीं आएगा। इतना कहकर उन्होंने गुस्से से तीनों को घूरा और पीहू का हाथ पकड़कर कहा, चलो पीहू बेटा, हम दादा पोती और मेरी प्यारी सी गुड़िया बाहर जाकर ब्रेकफास्ट करेंगे। इतना कहकर वहां से जाने लगे। पीहू भी खुशी खुशी अपने दादाजी के साथ आगे बढ़ने लगी। उसने कुहू का हाथ पकड़ा हुआ था, पर वह तीनों इस बात से अनजान थे कि उन तीनों ने जो कुछ भी अपने मन ही मन सोचा वह पीहू ने अच्छे से सुन लिया था और पीहू ने मन ही मन इन तीनों की बैंड बजाने की सोच भी ली थी, क्योंकि इस जन्म में वह इन तीनों को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहती थी। वह पूरी तरह से अपना बदला लेना चाहती थी। रेखा, अशोक और माया अपनी जलती हुई नफरत भरी नजरों से उन तीनों को देख रहे थे। अब उन तीनों के टारगेट में पीहू और मनोहर जी के साथ साथ यह छोटी सी बच्ची भी आ गई थी। उन तीनों के वहां से जाते ही रेखा ने गुस्से से अशोक जी पर चिल्लाते हुए कहा, कैसे आदमी हो तुम? तुम्हारे सामने ही इतने बुढ़े आदमी ने तुम्हारी बीवी और बेटी की बेइज्जती की, पर तुम कुछ भी नहीं कह सकते। माया ने अपनी माँ की तरफ देखा जो बहुत गुस्से में लग रही थी। माया ने भी अशोक जी की तरफ देखकर गुस्से से कहा, हाँ पापा आपने कुछ क्यों नहीं कहा? अशोक जी ने उन दोनों की बात सुनी और नफरत भरी आवाज में कहा, क्या तुम दोनों देख नहीं सकती कि सिर्फ उस छोटी सी बच्ची पर माया ने इल्जाम लगाया तो पापा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, और अगर मैंने कुछ कहा होता तो शायद हमारा इस घर से बाहर पिक बाना तय था। और तुम तो जानती हो कि कंपनी का 1% शेयर भी हम तीनों में से किसी के नाम पर नहीं है, तो क्या तुम दोनों चाहती थी कि हम तीनों बैठकर फुटपाथ पर भीख मांगे? अशोक की बात सुनकर रेखा का गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि वह यह बात अच्छे से जानती थी कि अपनी पत्नी की आखिरी बात मानने के लिए ही अब तक मनोहर जी ने उन तीनों को घर में रखा हुआ है।
क्योंकि मनोहर जी की पत्नी अपने इकलौते बेटे अशोक से काफी ज्यादा प्यार करती थी और उन्होंने ने मरते वक्त मनोहर जी से कहा था कि वह अशोक और उसके परिवार को घर से ना निकाले। इस वजह से मनोहर जी ने इन तीनों में से किसी को भी अपनी कंपनी में 1% का भी शेयर नहीं दिया था। पर अपनी पत्नी की बात की वजह से उन्होंने अभी तक इन तीनों को घर से बाहर नहीं निकाला था, पर उन्होंने इनसे पहले ही कह दिया था कि जिस दिन उनके सर के ऊपर से पानी हुआ वह इन तीनों को घर से बाहर फेंकने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। इस वजह से अशोक जी की बात रेखा और माया को सही लगी। फिर भी माया ने गुस्से से अपने पापा की तरफ देखा और कहा, पर पापा, क्या हम हमेशा इस घर में नौकर की जिंदगी जिएंगे? हमें किसी छोटे बच्चे की तरह हर महीने पॉकेट मनी दी जाती है। माया की बात सुनकर रेखा ने भी कहा, हाँ, जैसे हम अभी भी दूध पीते बच्चे हैं और हमें चॉकलेट खाने के लिए पॉकेट मनी की जरूरत है। आप उनके इकलौते बेटे हैं, उन्हें सारी प्रॉपर्टी आपके नाम करनी चाहिए, पर नहीं, उन्हें तो बस उस पीहू की चिंता है। इतना कहकर रेखा ने गुस्से से दरवाजे की तरफ देखा जहां से अभी अभी मनोहर जी, पीहू और कुहू बाहर गई थी। रेखा की बात सुनकर अशोक ने कहा, बस 3 महीने का इंतजार, उसके बाद हमें अपना प्लान शुरू करना होगा। और जहां तक बात रही उस पीहू की, तो वह तो एक नंबर की बेवकूफ है। उससे अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करवाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अशोक जी की बात सुनकर रेखा और माया के चेहरे पर भी शैतानी मुस्कुराहट आ गई। तीनों ठहाका मारकर हंसने लगे। इस बात से अनजान की कोई दूर बैठकर भी उन तीनों की सारी बातें सुन सकता था। यह कोई और नहीं, पीहू थी। इस वक्त पीहू मनोहर जी और कुहू उनके घर के पास बने एक कैफे में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हुए हंसी मजाक कर रहे थे, पर पीहू का पूरा ध्यान उन तीनों की बातों पर था, क्योंकि अब पीहू कहीं भी बैठे बैठे उन तीनों के दिल में चलने वाली बातें सुन सकती थी। हालांकि पता नहीं क्यों, पर वह मनोहर जी की दिल की बातें नहीं सुन पा रही थी, पर माया और रेखा की बातें उसे सुनाई दे रही थी। उसने मन ही मन का कोशिश करके देख लो इस बार यह बेवकूफ पीहू तुम तीनों एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लोगों का क्या हाल कर दी है। इतना कहकर वह मन ही मन खुश होने लगी, क्योंकि उसने उन तीनों को सबक सिखाने का एक अच्छा प्लान भी बना लिया था। वही कुहू अपना सैंडविच खाते खाते मन ही मन सोच रही थी, तो चुड़ैल आंटी की मामा से बिल्कुल भी नहीं बनते, मैंने तो गलत कर दिया, मैंने इतनी जल्दी उस चुड़ैल को छोड़ दिया, पर अब नहीं, उस चुड़ैल को ऐसा सबक सिखाएगी कि उसको उसकी नानी दादी पर, नानी की भी पर नानी याद आकर रहेगी। इतना कहकर कुहू ने डेविल स्माइल की। इस बात से अनजान की उसकी प्यारी क्यूट लिटिल मम्मा उसकी सारी शैतानी बातें सुन रही है। वही कुहू की बात सुनकर पीहू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने खुद से कहा, थैंक यू वेरी मच भगवान, इतनी प्यारी और केयरिंग बेटी देने के लिए जो खुद बच्ची है पर उसे अपने मामा को प्रोटेक्ट करना है, पर इस बार मम्मा आपको प्रोटेक्ट करेगी बेबी। इतना कहकर पीहू ने खुद से प्रॉमिस किया कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वह हमेशा अपनी बेटी को हर मुश्किल से बचाकर रखेगी। कुछ देर बाद उन तीनों का ब्रेकफास्ट कंप्लीट होगा। जैसे ही वह तीनों वहां से बाहर जाने को हुए, उन्हें बाहर ही दरवाजे पर अक्षय अपनी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा दिखाई दिया। भले ही उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, पर फिर भी वह तीनों उसे पहचान गए, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी ही सबसे अलग थी। वही कुहू दौड़ते हुए जाकर अक्षय के पैरों से लिपट गई। जिंदगी में पहली बार वह अक्षय से दूर हो रही थी, क्योंकि अक्षय जब भी किसी बिजनेस ट्रिप पर जाता था उसे साथ लेकर जाता था। अपनी प्यारी बेटी को अपने पास देखकर अक्षय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने झुककर कुहू को गोद में उठाया और उसके गालों पर किस करते हुए कहा, कैसा है मेरा बेबी? कुहू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल हैप्पी डैडी। उन दोनों को देखकर मनोहर जी और पीहू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गए, और तभी मनोहर जी को ध्यान आया कि अक्षय को उनका पता कैसे चला। फिर उन्होंने अपना ख्याल झटका, क्योंकि अक्षय मल्होत्रा
मल्होत्रा के लिए क्या ही मुमकिन नहीं था। उन्होंने प्यार से अक्षर से कहा, बेटा आप यहाँ का कर रहे हो। अक्षय ने मनोहर जी को देखा और कहा, आप तीनों अभी मेरे साथ मल्होत्रा मेंशन चलो, मुझे परिवार वालों से पीयू को मिलवा आना है और साथ में आपको भी। मुझे नहीं लगता कि आपके अलावा किसी और को मेरे परिवार से मिलने की जरूरत है। अक्षय की बात सुनने के बाद मनोहर जी ने अपना सर हिलाया, क्योंकि उन्हें भी सही लग रहा था कि अक्षय चाहता था कि जल्दी से जल्दी उसकी शादी हो और मनोहर जी को यह भी चिंता थी कि पीहू के 21वें जन्मदिन में सिर्फ 3 महीने बाकी रह गए हैं और वह यह बात भी अच्छे से जानते थे कि पीहू कितनी भोली है और उसका बेटा, उसकी बहू और उसकी सौतेली नालायक होती माया जरूर पीहू को फंसाने का कोई प्लान बना रहे होंगे, इसलिए उन्होंने अपना सर हिलाया। वहीं बेचारी पीहू यही सोच रही थी कि अभी वह पागल खाने में जाने वाली है, क्योंकि उसे पिछली बार की अपनी मल्होत्रा परिवार से मुलाकात याद आ गई थी। पिछली बार मल्होत्रा परिवार के कार्टून से मिलने के बाद उसे दूसरा कोई कार्टून देखने की इच्छा ही नहीं होती थी, क्योंकि उन सभी ने उसे इतना ज्यादा एंटरटेन किया था कि पीयू हमेशा उन सब के पास ही रहना चाहती थी। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि मल्होत्रा परिवार से अनोखी मुलाकात, ऐसी मुलाकात कभी किसी बहू और ससुराल वालों की नहीं होंगी, यह मेरा प्रॉमिस है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।